गोश्त का जिक्र कहाँ मिलता है, जो सब खानों में सरदार हमारा माना जाता है? जी, गोश्त का जिक्र कुरान करीम में कई जगहों पर है। एक तो उन जानवरों का जहाँ जिक्र आया है हलाल जानवर, तो उन हलाल जानवरों को जिक्र करने का मकसूद ही ये है कि उनके गोश्त से फ़ायदा उठाया जाए। दूसरे कुरान करीम में जो गोश्त का जिक्र आया है तो उसमें मछली के लिए भी लफ्ज़ लहम ही आया है, लेकिन अगर से मछली को गोश्त नहीं कहा जाता है, लेकिन कुरान करीम में हलाल जानवरों का जहाँ जिक्र है तो उसका मकसूद ही गोश्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सबका हमारे अनवारुल कुरान ट्रांसमिशन पर बहुत बहुत खैर मक़दम है। जैसा कि आपको इसका इल्म होगा कि हमारे इस ट्रांसमिशन पर कुरानी मौज़ूआत के मुताल्लिक़ कुछ निकात और कुछ अहम सवाल व जवाबात पर मुश्तमिल बातें होती हैं। यूँ तो हम बयान करने को तो हर जगह बयान कर देते हैं कि कुरान पाक में हर चीज़ का वाज़े बयान है, मगर कहाँ बयान है, आँखों से मुशाहदा करना लोगों को ज़रा अवामी हज़रात बिलखुसूस को मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि कुरान में जब हर चीज़ का वाज़े बयान है तो हम उसको एक एक करके सामने लाएं और लोग इसके बारे में आँखों से मुशाहदा करें। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो जहाँ कहीं सवालात हमारे जहनों में आते हैं, उसी में एक ये भी है कि कुरान पाक में खाने पीने का जिक्र मिलता है नहीं मिलता है। तो आइए इन्हीं सब से मुताल्लिक़ हमारे जामिया अशरफिया के उस्ताद मौलाना हबीबुल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आइए इनसे हम सवालात व जवाबात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कुरान पाक में जैसा कि हमने बताया कि कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है, तो खाने पीने चीज़ के बारे में हमें जो है जहन में हमारे सवालात आते हैं कि क्या इन सब के घर के जो है खाने पीने के सामान हैं, इन सब का क्या कुरान पाक में ज़िक्र है? इसके बारे में इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। कुरान करीम में खाने पीने की चीज़ों का बड़ा तफसीली ज़िक्र है। खाने पीने की चीज़ों की बहुत बड़ी तादाद है, तो सारी ही चीज़ों का नाम बनाम ज़िक्र इस तरह तो मुश्किल से तलाश हो सकता है, इसको तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कितनी तरह की होती है, कितनी तरह से पैदा होती है, कितने जगहों से हमें मैसर होती है, इसका कुरान में ज़िक्र है। और फिर कई खाने पीने की चीज़ों का भी ज़िक्र है। अब खाने पीने की चीज़ों पे सबसे पहले गौर कीजिए कि किसी भी चीज़ के पैदावार के लिए पानी ज़रूरी है। पानी जब ज़मीन पे आता है तो उससे सब्ज़ा उगता है और सब्ज़े से जानवर फैज़याब होते हैं, फिर हम जानवरों से कुछ चीज़ें हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो सब्ज़ा उगता है वो कई तरह का होता है। कुछ तो वो जिसको हम साग सब्ज़ी कहते हैं, जो बेदाने का होता है, जिसमें हम पत्ते इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें वो होती है कि जो दानेदार होती है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है वगैरह, जिनके दानों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम गल्ला और अनाज कहते हैं। कुछ चीज़ें वो होती है कि जो फलों के कबील से होती है, जैसे कि अनार है, सेब है, आम वगैरह है। कुछ चीज़ें वो है जो मेवाजात के कबील से है, जैसे कि इंजीर है और इसी तरीके से किशमिश है, बादाम है, मुनक्का वगैरह है। और ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करके इनसे कोई दूसरी चीज़ भी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, खाने बनाते हैं जी। तो इस तरीके से देख लीजिए कि खाने पीने की चीज़ें भी कई खानों में बटी हुई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जिक्र किया कि हम पानी उतारते हैं तो इससे तुम्हारे लिए ये गल्ला उगता है, इससे तुम्हारे लिए ये सब्ज़ी उगती है, इससे तुम्हारे ये फल तैयार होते हैं, इससे तुम्हारे लिए ये मेवाजात बनते हैं। फिर इसी पानी से, इन्हीं तमाम चीज़ों से तुम कोई एक और नई चीज़ बना लेते हो, वो भी हमारे बताए से बनाते हो। फिर हम और आगे बढ़ते हैं समंदरों की तरफ, तो समंदर से बहुत कुछ हमें मिल जाता है। फिर जो कुछ ज़मीन पे सब्ज़ा है उससे जो जानवर नशोनुमा पाते हैं या जो कीड़े मकोड़े नशोनुमा पाते हैं, तो जानवरों से हम दूध हासिल करते हैं, फिर दूध से कई चीज़ें बनाते हैं। जो फल फूल वगैरह है उनमें से देख लीजिए कि मिसाल के तौर पे शहद की मक्खी है, तो फिर वो हमें शहद तैयार करती है, तो हम उससे इस्तेमाल करते हैं। जब इस तफसील के साथ हम देखेंगे कुरानी आयत की रोशनी में, चूँकि कुरान किताब हिकमत है, हर चीज़ उसमें हिकमत के तहत, उसूल ज़ाब्ते के तहत बयान की गई है, तो इस अंदाज से जब हम देखते हैं तो कुरान में खाने पीने की कोई ऐसी किस्म नज़र नहीं आती
जिसका कुरान में ज़िक्र ना हो, बल्कि खाने पीने की जितनी किस्में हो सकती है, चाहे वो समंदर के ज़रिए से हासिल की जाए, चाहे खुश्की से हासिल की जाए, चाहे बग़ैर तने वाले छोटे छोटे पौधों से हासिल की जाए, चाहे खेतियों से हासिल की जाए, चाहे तनावर दरख्तों से हासिल की जाए, चाहे जानवरों से हासिल की जाए, या फिर हम अपने हाथों से कोई चीज़ें बनाएं, वो सारी की सारी चीज़ें कुरान में तफसील के साथ आपको मिल जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुरान में खाने पीने की तमाम चीज़ों का ज़िक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत हम सब्ज़ियों से शुरुआत करते हैं कि जैसे कि कुछ सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ी में साग है, ककड़ी है, इसके बारे में फरमाएं। कुरान करीम में सब्ज़ियों का ज़िक्र है। सब्ज़ियों में भी मिसाल के तौर सब्ज़ियों का ज़िक्र है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिदिन फ़दउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। कि उस वक्त को याद करो जब तुमने अपने पैगंबर मूसा से कहा था कि हम एक खाने पे सब्र नहीं कर पाएंगे। बनु इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिद, हम एक खाने पे सब्र नहीं कर पाएंगे। फ़दउ लना रब्बक, आप अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए पैदा कर दे। क्या पैदा कर दे? युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द, ज़मीन का सब्ज़ा उगाए, मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। यहाँ 5 चीज़ों का ज़िक्र है। सबसे पहले बक़ल का लफ्ज़ आया है। बक़ल हर उस चीज़ को कहते हैं जो पत्ते की कबील से होती है, जिसको हम साग कहते हैं, जिसमें हम बग़ैर कुछ तब्दीली किए हुए यूँ ही पका लेते हैं। तो बक़ल के तहत सारी सब्ज़ियाँ आ जाएंगी, सारे पत्तेदार सब्ज़ियाँ आ जाएंगी, चाहे साग हो, चाहे इस कबील की कोई भी चीज़ हो जिनको हम खाते हैं, जैसे कि पुदीना है मिसाल के तौर पे, साग है और इस तरह की चीज़ें हैं। उसके आगे है मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा। क़िस्सा का माना होता है ककड़ी, यही तर्जमा किया है ककड़ी, और उसके बराबर की जो भी चीज़ें होती है वो उसमें आ जाएंगी। व फ़ूमिहा, फ़ूम का भी माना कई माने बयान किए गए हैं, जिनमें से एक माना गंदम और गेहूँ है कि फ़ूमिहा कि हमारे लिए गंदम को पैदा किया जाए, और इसी से मुल्हक़ वो चीज़ें भी आ जाएंगी जो गंदम के मुसावी होती है, जैसे कि जौ है और वग़ैरह। उसके आगे है व अदसिहा। अदस का माना होता है दाल, बतौर ख़ास मसूर की दाल है। बसल का माना होता है प्याज, इसी से मुल्हक़ लहसुन वग़ैरह भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम ने कई सब्ज़ियों का ज़िक्र किया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तमाम तरह की सब्ज़ियों का ज़िक्र हो चुका है। कि आया है कि बक़ल हो यानी सब्ज़ियाँ हो, गेहूँ हो, मसूर की दाल हो, और इसी तरीक़े से ककड़ी हो, प्याज हो। तो ये खाने की जो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम सब्ज़ियाँ तैयार करते हैं, उसका ज़िक्र कुरान में आया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर हज़रत ये भी एक सवाल है कि शहद और दूध, क्या इन सब का भी कुरान पाक में है ज़िक्र है, तो कहाँ है, इसके बारे में फरमाएं। जी, इन सब का भी कुरान करीम में ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है शहद के बारे में, और उससे पहले दूध के बारे में, और दोनों के दरमियान में जो है सिरके का ज़िक्र है। कुरान शरीफ में चूँकि इसी तरतीब से 2-3 जगह ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला दूध के बारे में फ़रमाता है, व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। बेशक तुम्हारे लिए जानवरों के अंदर बड़ी वाज़ेह नसीहत है, बहुत इबरत का सामान है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उन्हीं के पेटों से निकाल कर पिलाता है। क्या निकालता है, क्या बरामद फरमाता है? तो फरमाया नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा, उनके पेट के अंदर से, उनके शिकम के अंदर से, मिन बैनि फ़रसिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से, लबनन खालिसन, खालिस दूध हम निकालते हैं और हम तुम्हें पिला देते हैं। साइग़न लिश्शारिबीन, जो पीने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, आसानी के साथ उतर जाता है। ये देखिए अल्लाह की कैसी अजीम कुदरत है कि जो दूध हम पीते हैं, किसी भी जानवर का हो, दूध की रंगत ही सफ़ेद है। दूध को लोग सफ़ेद ही के नाम पे जानते हैं। सफ़ेदी बताना हो तो कहते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद है। लेकिन वो दूध बरामद कहाँ से होता है? तो कुरान कहता है मिन बैनि फ़रसिन, गोबर के दरमियान से, व लबनिन, और खून के दरमियान से। खून और गोबर से निचोड़ के नहीं आता है, उसके एक जगह पे जैसे गोबर जमा होता है, एक जगह खून का महल है, और उनके बीच से रास्ता बना हुआ है दूध का। तो दूध जब बाहर निकलता है तो ना उसके अंदर गोबर जैसे का ताफुन होता है, और ना ही खून की लाली होती है,
बल्कि जब वो बाहर आता है तो ऐसा सफ़ेद होता है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये उन दो चीज़ों के दरमियान से होकर के आया है। ये अल्लाह की कुदरत है, वो जिससे जो चीज़ बनाना चाहे बना दे। तो यहाँ पर कुरान करीम में दूध का जिक्र है, ये सूरह नहल की आयत है। और इसी तरीके से सूरह मोमिनून में भी बयान फरमाया कि व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा, कि बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में बड़ी निशानियां हैं, हम उनके पेट में जो है वो तुम्हें हम निकाल करके पिलाते हैं। यहाँ वो तफसील नहीं है जो सूरह नहल के अंदर है। तो सबसे पहले दूध का जिक्र है। अब उसके आगे और बढ़ेंगे आप तो दूध के आगे आपको मिलेगा सिरके का जिक्र मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वमिन समरातिन नखीली वल आनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। समरातुन नखील, नखील का माना होता है खजूर के दरख्त, अंगूर के दरख्त से तुम नशा बनाते हो, और व रिज़्क़न हसना, और अच्छा रिस्क बनाते हो। तो जाहिर सी बात है कि शराब हराम होती है, नशा हराम होता है, फिर उसके साथ एक और चीज़ भी बताई है जो अच्छा रिस्क है। वो अच्छा रिस्क क्या है? तो यही सिरका है, या फिर इसका कोई भी जूस हो, कोई भी रस हो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और काम में लाते हैं जी। फिर आपने पूछा शहद का कहाँ जिक्र है? तो शहद का इसके मान बाद जिक्र है कि वअौहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। कि हमने शहद की मक्खी की जानिब पैगाम भेजा कि इत्तखिज़ी मिनल जिबाल, के पहाड़ों में अपने छत्ते लगाओ, घरों में छत्ते लगाओ, और दरख्तों में छत्ते लगाओ। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, छत्ते लगाने के बाद हर फल से तुम रस चूसो, उसके बाद उसको जाके वहाँ जमा कर दो, तो उसी से यखरुजु मिन बुतूनिहा, उन्हीं के पेट से ये एक ऐसा मशरूब निकलेगा फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। माशाअल्लाह। तो इस तरह इन 3 आयात में परवरदिगार आलम ने सारे ही मशरूबात का जिक्र फरमा दिया। दूध का जो बड़ा अहम है, सिरके का जो बड़ी अहमियत रखता है, और शहद का जिसमें हर चीज़ की ज़रूरत, हर चीज़ की शिफा मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो यूँ हज़रत हम कह सकते हैं कि कुरान पाक में जहाँ हमारी हिदायत के लिए हर चीज़ का वाज़ेह बयान है, वहीं हमारे लिए दुनिया में रहने के लिए, इबादत के लिए हमारी ग़िज़ा भी जो ज़रूरी है, तो उसका भी ज़िक्र जो है कुरान पाक में है कि भाई ये खाना है और इस ऐसा खाना है और इस तरह इबादत करनी है। जी जी। अब अच्छा खाना ही अच्छी इबादत के लिए राह हमवार करता है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का ये फरमान बहुत मशहूर है कि अच्छी इबादत के लिए अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब्जियों में एक है, आता है अदरक, उसका जिक्र जो है कहाँ मिलता है कुरान पाक में, इसके बारे में? अदरक का जिक्र जो है खाने पीने की चीज़ों में अदरक का भी जिक्र है। यकीनन इसका जिक्र कुरान करीम में आया है कि जब जन्नत में लोग जाएंगे तो उन्हें वहाँ जो कुछ दिया जाएगा तो उसमें कई तरह के मशरूबात हैं, तो उसमें अदरक का जिक्र भी है। वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, कि जो उन्हें जन्नत में ऐसा जाम दिया जाएगा, ऐसा मशरूब दिया जाएगा जिसमें अदरक की आमेज़िश होगी। तो चूँकि अदरक से गले के अंदर जो भी ख़राश हो या जो भी तकलीफ़ हो उसको दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है, और वो ज़ायक़ेदार भी हो जाता है मशरूब अदरक की वजह से। तो अदरक का वो ज़िक्र है। ये तो होगी सब्ज़ियाँ, और कुछ हमारे लिए शहद है, दूध है, ये सब बहुत अहम ग़िज़ा है और बहुत ताकतवर ग़िज़ा है। उसी से जो है मुतअल्लिक़ हम आइए जो है गोश्त के बारे में पूछते हैं कि गोश्त का ज़िक्र कहाँ मिलता है, जो सब खानों में सरदार हमारा माना जाता है। जी, गोश्त का ज़िक्र कुरान करीम में कई जगहों पर है। एक तो उन जानवरों का जहाँ ज़िक्र आया है हलाल जानवर, तो उन हलाल जानवरों को ज़िक्र करने का मकसूद ही ये है कि उनके गोश्त से फ़ायदा उठाया जाए। दूसरे कुरान करीम में जो गोश्त का ज़िक्र आया है तो उसमें मछली के लिए भी लफ्ज़ लहम ही आया है, लेकिन अगरचे मछली को गोश्त नहीं कहा जाता है, लेकिन कुरान करीम में हलाल जानवरों का जहाँ ज़िक्र है तो उसका मकसूद ही गोश्त है। और कुरान करीम में है, मिसाल के तौर पे सूरह माइदा में है अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, कि तुम्हारे लिए सारे पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई। व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व ताअमुकुम हिल्लुल लहुम, अहले किताब का ज़बीहा और तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए ये हलाल है। यहाँ पे लफ्ज़ ताम से गोश्त ही मुराद है। इसी तरीक़े से
मैंने अभी एक आयत करीमा पढ़ी है कि व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा, ये सूरह मोमिनून की आयत है कि व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून, कि तुम्हारे लिए जानवरों में बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं, उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, व मिन्हा ताकुलून, और उन्हीं जानवरों से तुम खाते हो। इसी तरीके से सूरह यासीन के आखिर में है अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून, क्या ये लोग देखते नहीं कि हमने उनके लिए जानवर बनाए हैं और ये जानवर उनके ताबे हैं। तो उसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमिन्हा रकूबुहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून, इन्हीं जानवरों में से कुछ जानवर वो है जो तुम्हारे सवारी के काम आते हैं और कुछ जानवर वो है कि जिनसे तुम खाते हो। इसी तरह सूरह नहल में फरमाया वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़ुन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, कि जानवरों के अंदर हमने तुम्हारे लिए बड़े फ़ायदे रखे हैं। मिन्हा दिफ़ुन, उनमें से ऊन है जिससे तुम गर्मी हासिल करते हो, व मिन्हा ताकुलून, फिर जानवरों को खाते हो। तो जहाँ जहाँ जानवरों का ज़िक्र है और उसके जो अहम मकासद बयान किए गए कि जानवर किस काम का है, तो 3 चीज़ें बयान की गई है। जो ऊन वाला जानवर है उसके बारे में फ़रमाया कि उस ऊन से तुम फ़ायदा उठाते हो, कपड़े बनाते हो, गर्मी हासिल करते हो। दूसरे जो सवारी के जानवर है जैसे कि ऊँट है या कोई भी बड़ा जानवर है, तो रकूबुहुम, तुम्हारे सवारी का जानवर है। फिर उसके आगे तीसरा फ़ायदा बताया है कि तुम उससे पीते हो, चौथा फ़ायदा है कि तुम उससे खाते हो। तो इस तरीके से जानवरों का जहाँ जहाँ ज़िक्र है सूरह यासीन में, सूरह नहल में, सूरह मोमिनून में और इसी तरीके से और दीगर सूरतों में, तो वहाँ जानवरों के साथ खाने का ज़िक्र है, तो ये गोश्त का ज़िक्र हो जाएगा। तो गोश्त के साथ जो सालन है और सालन से जो रोटी लगा के हम खाते हैं, तो इन सब का भी क्या ज़िक्र है कुरान पाक में है? जी, सालन और रोटी, और सालन बनाने के लिए तेल भी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हर चीज़ बयान की तो उस तेल को भी बयान फरमाया कि जिस तेल से हम रोटी बनाते हैं। फरमाया सूरह मोमिनून की आयत है व अंज़लना मिनस समाई माअम बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अनशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून व शजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैनाअ तंबुतु बिद्दुहुन व सिबग़िन लिल आकिलीन। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हम आसमान से पानी उतारते हैं, ज़मीन में उसे जमा करते हैं, अगर हम चाहे तो पानी ख़त्म कर दे। अल्लाह अपनी कुदरत को बयान फरमाता है कि हमारी इस नेमत पे तुम शुक्रिया अदा करो, हम चाहे तो पानी सल्ब कर ले, वापस ले ले, हम पानी उतारते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अंगूर के दरख्त निकलते हैं, खजूर के दरख्त निकलते हैं, उससे तुम खाते हो। फिर फरमाया कि इसी से जैतून का भी दरख्त निकलता है, और जैतून का दरख्त कहाँ से निकलता है, तो कहा तूरे सैना से निकलता है, और भी जगहों से है, लेकिन यहाँ पे तूरे सैना का जिक्र है। और ये अंगूर का, ये जो जैतून का दरख्त है वो किस काम के लिए है, तो कुरान कहता है तंबुतु बिद्दुहुन, ये तेल लेकर के बरामद होता है। जैतून का तेल सबसे अच्छा तेल माना जाता है, तो ये तेल के साथ बरामद होता है। वह सिबग़िन लिल आकिलीन, और अगर कोई इसको यूं ही सालन की तरह खा लेना चाहे तो फिर ये सालन की तरह इसको खाया जा सकता है, और इसका सालन बना के खाना चाहे तो वैसे भी खाया जा सकता है। तंबुतु बिद्दुहुन व सिबग़िन लिल आकिलीन, खाने वालों के लिए ये सालन भी है, खाने वालों के लिए तेल भी है। तो अब देखिए कि सालन भी हो गया, तेल भी हो गया, खाना भी हो गया। हम जो खाना बनाते हैं वो चीज़ क्या है, तो उससे रोटी बनाई जाती है। तो कुरान करीम में रोटी का ज़िक्र एक वाक़ये में है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में है कि 2 कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में क़ैद में दाखिल हुए। फिर उन लोगों की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मालूम हुआ कि आप ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं, तो उन लोगों ने अपना अपना ख्वाब सुनाया। तो उसमें एक कहता है कि इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन्हु, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं अपने सर पे रोटी उठाए हुए हूँ और उससे परिंदे आकर के खा रहे हैं। तो कुरान करीम में इस मकाम पे रोटी का ज़िक्र है कि एक शख्स सर पे रोटी उठाए हुए है, इस तरह कुरान में रोटी का ज़िक्र है। अच्छा, इसी से ज़िम्नन एक और बात भी समझ में आती है कि कुरान ने रोटी का ज़िक्र किया ख्वाब के ज़िम्न में,
तो ये नहीं फरमाया कि मैंने रोटी को रास्ते पे पड़े हुए देखा, नहीं, बल्कि कहा कि रोटी को सर पे उठाए हुए देखा, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि रिस्क इतना अहम होता है, रोटी इतनी अहमियत रखती है कि उसे सर पे उठा के रखा जाए और उसका एहतराम किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सब्ज़ियों का और गोश्त, सालन, दूध, शहद, इन सब का बहुत ही अच्छे अंदाज में इन सब का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ है, आयतों के साथ हमें जो है बताया आपने। अब आते हैं कुछ फलों की तरफ कि क्या कुरान पाक में अंगूर है, खजूर है, इन सब का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ है? जी, कुरान करीम में अंगूर का भी ज़िक्र है और खजूर का ज़िक्र है, अनार का ज़िक्र है, इसी तरीक़े से केले का भी ज़िक्र है, इंजीर का ज़िक्र है। तो कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पे खजूर का ज़िक्र आया है। खजूर के हवाले से मैं पहले वजाहत के साथ ये कह दूँ कि खजूर के अलग अलग मरहले के अलग अलग नाम हैं। खजूर जब दरख्त पे पहली मर्तबा लगती है तो जो बिल्कुल सबसे पहला हिस्सा जो उसका होता है नमूदार होने के वक्त, उसको अरबी में तला कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन और गुज़र जाते हैं, कुछ उसकी मज़ीद नशोनुमा हो जाती है तो उसको एक नाम बलह का दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ और दिन गुज़रते हैं तो उसके नाम जो है बुस्र उसको कहते हैं। फिर और आगे बढ़ने के बाद जो खजूर आम तौर पे हम खाते हैं, जिसको हम खजूर कहते हैं, उसको रुतब कहा जाता है। फिर उसके बाद वही खजूर सूख जाए तो उसको तम्र कहते हैं। तो ये खजूर के 5 नाम जो बहुत मशहूर है कि तला है, बला है, फिर उसके बाद बुस्र है, फिर उसके बाद रुतब है, फिर उसके बाद तम्र है। और खजूर का जो दरख्त होता है उसको नखल कहते हैं या नखलतुन कहते हैं। नखील का लफ्ज़ भी कुरान में आया है। तो कुरान करीम में जगह जगह पे खजूर के दरख्त का ज़िक्र आया है, लेकिन उससे मुराद खजूर ही है कि हमने तुम्हारे लिए खजूर के दरख्त बनाए, यानी खजूर बनाए। तो मिसाल के तौर पे मैंने जो आयतें पढ़ी हैं उन आयत में कई जगह पर है कि नखला का लफ्ज़ है। सूरह रहमान की आयत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नखलु ज़ातुल अकमाम, कि वल अर्द वदअहा लिल अनाम, हमने ज़मीन बनाई है लोगों के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन, उसके अंदर मेवे हैं, वन नखल, और उसके साथ साथ जो है खजूर के दरख्त है। इसी तरीक़े से वन नखला बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद, खजूर के दरख्त है, लहा बासिक़ात, और उसके बाद जो है उसकी बड़ी बड़ी शाखें हैं। तो इस तरीक़े से ज़िक्र आया है। तो खजूर के दरख्त में सारे ही मरहले आ जाएंगे, खजूर के जितने मरहले होते हैं वो सब आ जाएंगे कि खजूर इब्तिदा में कैसी होती है, बाद में कैसी होती है, बाद में कैसी होती है। तो खजूर का दरख्त जो ज़िक्र किया गया है इससे मुराद खजूर ही है और खजूर के सारे मराहिल हैं। दूसरी बात यह है कि खजूर की ये ख़ास किस्म कुरान करीम में आई है, वो है रुतब, कच्ची खजूर जो तैयार शुदा होती है, शीरेदार जो खजूर होती है, उसका ज़िक्र है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क़िस्सा है कि जब आपको दर्द ज़े हुआ और वक्त विलादत क़रीब आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़िन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, कि तुम अपनी जानिब खजूर के दरख्त को पकड़ के झुकाओ, उसकी टहनी को झुकाओ अपनी तरफ, हरकत दो। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, खजूर का दरख्त तुम्हें तर तैयार शुदा खजूर फराहम करेगा। माशाअल्लाह। यहाँ पर देखिए खजूर का दरख्त जो मैंने कहा नखला का लफ्ज़ वो भी आया है, और रुतबन जनिया, रुतब का माना वही तैयार पक्की खजूरें, और उसके बाद जनी का माना होता है जिसको तोड़ा जा सके, जो तोड़ने के काबिल हो गई हो। तो तैयार शुदा पक्की खजूर ये दरख्त तुम्हें फ़राहम करेगा, तुम उसको खाओ और उसके बाद अपनी पेट की आग बुझा सकते हो। तो यहाँ पे खजूर का ज़िक्र आया है, मुतअद्दिद मकामात पे है, यहाँ पर भी है। और अल्लाह ताला ने सूरह अबसा व तवल्ला के अंदर ज़िक्र फरमाया कि इंसान अपने खाने पे गौर करे कि हमने उसके दस्तरखान पे कैसी कैसी नेमतें सजा दी है। तो अल्लाह फरमाता है फल जंजुरिल इंसान, इंसान गौर करे इला तामिही, अपने खाने पर। इंसान अपना खाना देखे कि वो आया कैसे। तो फरमाया अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी उतारा। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर ज़मीन को उसके लिए चीर दिया। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नखलन व हदाइक़ गुल्बन व फ़ाकिहतन व अब्बन मताअन लकुम व लिअनआमिकुम।
सारे खाने की चीज़ें मैं समझता हूँ यहाँ जमा है। फरमाया कि फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन, हमने ज़मीन के अंदर गल्ला उगाया। जो दस्तरखान पे चावल है, गेहूँ है, रोटी है, ये सब किससे बनते हैं? हब्बन। उसके बाद फरमाया कि ये दानों से बने, गल्ले और अनाज से बने हैं। व इनबन, आपने पूछा अंगूर का कहाँ ज़िक्र है, तो फरमाया कि इनब यानी अंगूर भी हमने बनाए। हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन, ज़ैतून जिससे तेल है, जिससे सालन बनाया जाता है। व नखलन, और खजूर के दरख्त भी हैं। व हदाइक़ गुलबन, और बड़े घने बागात बनाए हैं। व फ़ाकिहतन, और मेवे भी बनाए हैं। व अब्बन, तुम्हारे जानवरों के चारे का भी सामान हमने बनाया है। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, इन सब से तुम भी फ़ायदा उठाओ और तुम्हारे जानवर भी फ़ायदा उठाएंगे। माशाअल्लाह। तो इस तरह कुरान करीम में खजूर का भी ज़िक्र है और अंगूर का भी ज़िक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो केले का ज़िक्र कहाँ है, इसके बारे में फरमाएं। अच्छा, केले के बारे में भी आपने पूछा था। केले का ज़िक्र जो है सूरह वाक़िया में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जन्नत में जो बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो उसमें जो है इसका भी ज़िक्र है कि फरमाया कि ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मखदूद व तलहिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनुआ। फरमाया कि जो अस्हाबुल यमीन होंगे, जिनके अमाल नामे दाएँ हाथों में दिए जाएंगे, उनको क्या क्या दिया जाएगा, तो फरमाया फ़ी सिदरिम मखदूद, वो ऐसे खजूर के दरख्तों के पास रहेंगे जिसके अंदर कांटे नहीं होंगे। हमारे यहाँ खजूर नहीं, बेरी, जितने भी बेर के दरख्त होते हैं बिलुमुम उसमें कांटे होते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तों के साथ कांटे भी रहते हैं। तो लेकिन क़यामत में जन्नत में जो बेरी के दरख्त होंगे, वो फरमाया कि फ़ी सिदरिम मखदूद, कांटेदार दरख्त नहीं होंगे, तकलीफ़ दे चीज़ नहीं होगी जी। उसके बाद फरमाया व तलहिम मंदूद, तलह का माना ही होता है खजूर का दरख्त, ये केले का दरख्त। व तलहिम मंदूद, और उसके बाद उनके लिए तैयार शुदा केले होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि वमाइम मस्कूब व ज़िल्लिम ममदूद, बहता हुआ पानी होगा, साए दराज दराज होंगे, हर तरह के फल होंगे। तो आपने पूछा केले का ज़िक्र कहाँ है, तो केले का ज़िक्र जो है सूरह वाक़िया में व तलहिम मंदूद के ज़िक्र में है। एक फल और आता है अनार, इसको लोग कहते हैं जन्नती फल है, क्या इसका भी जिक्र कुरान पाक में है? जी, अनार का ज़िक्र जो है कुरान शरीफ में कई मकामात पर है। एक तो सूरह रहमान में है, फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, कि जन्नत के अंदर क्या क्या होंगे, तो फरमाया फ़ीहा फ़ाकिहा, कि उसके अंदर जो है मेवे होंगे, व नख़ल, खजूर के दरख्त होंगे, व रुम्मान, और उसके साथ अनार होगा। सूरह अनाम की आयत है, आयत नंबर 141। फरमाया कि वहुवल्लज़ी अनशअ जन्नातिन मारूशात व गैर मारूशात वन नखला व ज़रा मुख्तलिफ़न उकुलु व ज़ैतून व रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व अतू हक़्क़हु यौम हसादी वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। फरमाया कि अल्लाह वही है कि जिसने तुम्हारे लिए बाग़ बनाए, मारूशात वग़ैरह मारूशात, कुछ ऐसे बाग़ बनाए जिनकी छत होती है, जैसे कि आप अंगूर के दरख्त देखते होंगे कि ऊपर ऐसे उनके लिए छत की तरह बना दिया जाता है, तो नीचे अंगूर लटक रहे होते हैं। तो कुछ छत वाले बाग़ हमने बनाए हैं, कुछ ऐसे ही बनाए हैं जिनमें छत की ज़रूरत नहीं होती है। फिर फरमाया वन नखल, खजूर के दरख्त बनाए हैं, वज़रा, और खेती बनाई है, मुख्तलिफ़न उकुलुहु, जिसके मज़े अलग अलग होते हैं। फिर फरमाया वज़्ज़ैतून, ज़ैतून बनाया है। फिर बतौर ख़ास रुम्मान यानी अनार का ज़िक्र आया। व रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह, कोई फल किसी से मिलता है तो कोई फल किसी से नहीं मिलता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। फरमाया कुलू मिन समरिही, अल्लाह के फलों को खाओ, व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही, और जब तुम फलों को काटो तो उसका जो हक़ है, उसका जो उश्र है, वो अल्लाह की राह में अदा कर दो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में फलों के ज़िक्र में अनार का ज़िक्र फरमाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत ने कुरान पाक में हमारे माकुलात, मशरूबात का ज़िक्र कहाँ है, इन सब का जो है बहुत अच्छे अंदाज़ में ज़िक्र किया। ऐसे ही आप हमारे इस अनवारुल कुरान पर ट्रांसमिशन पर आप बने रहें और देखते रहें, खूब शेयर भी करते रहें, ताकि कुरान के अनवार और इसमें जो हमारे हर चीज़ का बयान है, इसे बातें लोगों तक पहुंचती रहें और इससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह हम कुरान पाक के मौजू के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें लेकर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।